हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक और न्यू वीडियो में। ऑप्शन ट्रेडिंग की ये फ्री लर्निंग सीरीज़ हमारी चल रही है और इसमें हमारा ये वाला 18वां वीडियो है, जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग से संबंधित एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। या मैं ये कहूँ कि मैं इस स्ट्रेटजी का नाम जो है इसको मैं बोलता हूँ 15 मिनट बेस्ड स्ट्रेटजी। इसमें होता क्या है, आपने कई बार एक चीज़ सुनी होगी या फिर देखी होगी मार्केट में कि आप बैठे बैठे बोर हो जाते हो, आपको कोई ट्रेड नहीं मिलती। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप इस मार्केट को देखना बंद करते हो वैसे ही मार्केट एक मूव देता है और आप सोचते हो कि यार हम इतनी देर से बैठे थे लेकिन मार्केट में कोई मूव नहीं आया, लेकिन अब यहाँ से इसने मूव दे दिया। तो वो मूव कैसे पकड़ना है, प्लस ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मार्केट में। ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, सही जगह पर ट्रेड कैसे लेनी है, कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से मूवमेंट में आएगा या फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज करेगा। हमारी जो भी स्ट्रेटजी होंगी, देखो कोई भी स्ट्रेटजी हो उसका जो बेस होता है वो ये होता है कि उस स्ट्रेटजी पे हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, क्या हम उस पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि जिससे हमें लॉस ना हो, या फिर हम जिस डायरेक्शन में ट्रेड लें वो डायरेक्शन सही हो। तो हमारी या किसी की भी कोई भी स्ट्रेटजी हो, जब तक आपको या फिर किसी को भी उस स्ट्रेटजी पे भरोसा नहीं है तब तक वो स्ट्रेटजी बेकार है। लेकिन इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 90% से ऊपर आती है। अभी आप जब देखोगे इसके बारे में मैं जब बताऊंगा आपको कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15, ये आपको मैं बता दूं, ये जो मार्केट है 15 मिनट के अंतराल से चलता है। मतलब 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, 9:15 से लेकर के या तो 9:30 बजे मार्केट कोई मूव करेगा, या फिर 9:45 पे करेगा, या फिर 10 पे, या फिर 10:15 पे, 10 साढ़े 10 पे, या फिर 10:45 पे, 11:30, 11:45, 11:45, 1, 1:30, सवा, इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, किसी की भी समझ में आ जाएगा। हमारे बहुत सारे बिगनर्स भाई लोग हैं, बिगनर्स हमारे व्यूवर्स हैं, चाहे वो मार्केट में आए हुए उसको 1 महीना हुआ हो तब भी उसकी भी समझ आ जाएगा कि ये मार्केट चलता कैसे आखिर। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट चलता कैसे है, तब तक आप सही तरीके से ट्रेड ले ही नहीं सकते। तो इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी जो मैं बता रहा हूँ 90% होती है। अभी जब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, आप ये सोचोगे कि आप ये कहोगे सच में यार यूट्यूब पर आज तक ये चीज़ किसने नहीं बताई सर जो आपने बताई है। ठीक है, चलो। तो आपने अगर पहले वाले जो हमारे वीडियो हैं लर्निंग सीरीज के, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे करके सारे वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको कैंडल्स कौन सी होती हैं, कैसे समझना होता है, किस पे काम करना होता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, कैसे डालने होते हैं, वो सारे आपके समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, ताकि आप, और आपने अगर डायरी मेंटेन नहीं किया तो मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि एक डायरी मेंटेन कर लीजिए, पहले लर्निंग पर फोकस कीजिए। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग, बिल्कुल फ्री में, कहीं पर भी किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। बस जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए करिए वीडियो को, ताकि आपका साथ रहे और हमारा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, चलते हैं चार्ट पे। टाइम फ्रेम रहेगा आपका 3 मिनट का। 3 मिनट का टाइम फ्रेम ये है हमारा, बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, सिंपल बताता हूँ, कोई भी एक्टिविटी क्या करोगे, ट्रेड लोगे आप। 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, नहीं करनी ट्रेड। 9:30 बजे देखो, या फिर 9:45, या फिर 9:45, 10, या फिर 10:15, या फिर 10:30, 10:45। मतलब कहने का ये है, अगर आपको इसके बीच में ट्रेड मिल रही है मत करो, आप इस 15 मिनट के अंतराल से ही ट्रेड करना। और मार्केट चलता ही ऐसे है, देखो स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको लाइव। देखो, ये हमारा 24 तारीख का चार्ट है, सिंपल 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है हमने। और ये जो EMA है ये 20 EMA है। बहुत सारे लोग इसको 20 SMA लगा लेते हैं, या फिर कोई 22 EMA लगा लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, क्या है ये, इंडिकेटर होता है। यहाँ पर जाकर के आप सर्च करोगे, देखो मैं बहुत बिगिनर तरीके से कहूँगा ताकि हर बंदा सीखे। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ये, गूगल पे आप सर्च करोगे tradingview.com, वहाँ से साइट ओपन होगी, वहाँ से आप बैंक ओपन कर लोगे और यहाँ पर जाओगे इंडिकेटर्स में, यहाँ पे सर्च करोगे EMA, तो ऊपर ही लिखा आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल।
ये आपको लगा लेना है, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। तो यहाँ पर हमारी सेटिंग में आपको जाकर के क्या करना है, अच्छा मैंने ये EMA रिबन लगाया है। इसमें क्या फ़ायदा होता है, अगर मुझे कई बार 2 EMA लगाने हों तो वो एक ही इंडिकेटर से लग जाते हैं सेटिंग में जाकर के, ठीक है। तो उसमें जाकर के आप क्या करोगे, एक ही इंडिकेटर से 2 EMA लगा सकते हो, 3 EMA लगा सकते हो, मतलब चार्ट पे 3-4 लाइन डाल सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर EMA रिबन लगा रखा है, जिसमें मैं आपको सेटिंग में दिखा दूँ, ये 22 कर रखा है मैं लेंथ को, ठीक है, और कुछ नहीं है। अच्छा मैं आपको बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो EMA होता है मार्केट में, कोई सा भी EMA हो, 3 EMA हो, 5 EMA हो, 9 EMA, 8 EMA, 10 EMA, 22 EMA, कुछ भी, EMA मार्केट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देने का काम करता है। किस तरीके से करता है ये, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट देने का काम करेगा, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस देने का काम करेगा, ठीक है, सिंपल। मार्केट द्वारा बता रहा हूँ, मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, तो मार्केट को सपोर्ट देने का काम करेगा, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट को रेजिस्टेंस देने का काम करेगा, प्लस मार्केट अगर EMA के नीचे है तो मार्केट बेयरिश होता है, डाउन ट्रेंड होता है, मार्केट अगर EMA के ऊपर होता है तो मार्केट बुलिश होता है और अप ट्रेंड होता है। आप लोगों को दिक्कत होती है ना कि ट्रेंड कैसे पहचाने सर, हमें पता ही नहीं चल पाता कौन सा ट्रेंड चल रहा है। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये देखो मार्केट है कहाँ पर। अगर इस तरीके से ऊपर है तो समझो अप ट्रेंड में है, और इस तरीके से मार्केट ना तो ऊपर है ना नीचे है तो समझो मार्केट साइड हो जाए, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, 3 का टाइम फ्रेम है हमारा, EMA की लाइन लगी हुई है। सुबह मार्केट ओपन हुआ, सुबह मार्केट ओपन होने के बाद आपने देखा यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, ये वाली और ये वाली दोनों मिलाकर के बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, ठीक है। अच्छा ये वाली आप कहोगे सर ये तो 927 पर है रेड वाली कैंडल, 927 नहीं है, जब ये कैंडल बनना शुरू हुई थी रेड वाली 927 पे बनना शुरू हुई और 9:30 पे बन के खत्म हो गई थी, तो हमारे 9:30 हो गए, मतलब 9:30 बजे करेक्ट हमारी ये BS एंगल्फिंग कैंडल बन गई थी और ये पास हो गई इस कैंडल से। पास कैसे होती है, अगर कोई बेरिश कैंडल है तो इस कैंडल का लॉ, विक को संभाल के लॉ को ब्रेक करे कोई कैंडल नीचे क्लोज दे, पास होती है। यहाँ से देखो एक ट्रेड बन गई, अब अगेन मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले गया और बुलिश कैंडल दे दिया इसने, ठीक है, आपकी यहाँ से एक स्कैल्पिंग हो जाती। अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको डाल के रखने हैं चार्ट पे, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकता है और कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी मैंने कम से कम 6-7 वीडियो बनाए हैं अपनी प्लेलिस्ट में, इसलिए बोलता हूँ मैं बार बार, जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं हमारे इस चैनल पे उनका मोस्ट वेलकम है, और प्ले लिस्ट को सारे को वॉच कर लो एकदम से, ठीक है। अब यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, हमने ढालना बताया, कम से कम 6-7 तरीके के सपोर्ट बताए हैं, ठीक है, कोई ना कोई आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये 9:45 की कैंडल है और ये इसको मिला करके अगली वाली कैंडल 9:48 की कैंडल को मिला करके क्या बनता है, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। तो अब आप कहोगे सर ये तो 9:48 है, नहीं 9:45 की भी कैंडल इसमें इन्वॉल्व होगी तब ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी। अब ये वाली जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है ये पास भी हुई इस कैंडल से, ठीक है, ग्रीन कैंडल ने इसने क्या किया, ऊपर क्लोज किया। अब आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो इस कैंडल के लॉक का ऐसे लगा करके। अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब मान लीजिए आपने इस कैंडल पर ट्रेड नहीं ले पाई 9:45 वाली कैंडल पर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 9:45 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा या फिर 10:15 आएगा। अब ये देखो यहाँ पे आपको ये तो बुल एंगल्फिंग कैंडल बनी है, आपको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बोल रहा हूँ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का अंतराल ही देखना है। ये देखो ये क्या बना है, हैमर। अब ये बना कब है, 9:27 पर बनना, 10:27 पर बनना शुरू हुआ और 10 साढ़े 10 बजे बन के खत्म हो गई। तो ये हैमर बना और ये हैमर कैंडल पास भी हुआ। अब यहाँ से देखो मार्केट यहाँ तक आया भाई, यहाँ तक अच्छे पॉइंट दे दिए यहाँ से, मतलब आपने हैमर के बाद यहाँ से भी एंट्री ली होगी तब भी मार्केट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है, और आगे गया भी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको, ये वाला हैमर कब बना है, 10:57 पर बनना शुरू हुआ और 10 बजे करेक्ट बन के ख़त्म हो गया। मतलब 9:45 पहले तो इसने क्या किया, 10:30 बजे एक ट्रेड दी, फिर इसने क्या किया 10 बजे एक ट्रेड दी हैमर कैंडल बना करके, ठीक है, फिर इसने क्या किया
ये वाली कैंडल कब बनी है? 11:15 पे एक ट्रेड दी। ये क्या हुआ यहाँ पे आकर के 11:45 पर भी बुल सिंगल कैंडल बनी, यहाँ से भी ट्रेड दी। ठीक है तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप कुछ मत देखो, बस ये देखो कि 15 मिनट के अंतराल में मार्केट में ट्रेंड की डायरेक्शन में 15 मिनट के अंतराल में हमें अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो बुलिश कैंडल ढूंढनी है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो बीयरिश कैंडल ढूंढनी है। अब यहाँ से देखोगे सर ट्रेंड कैसे पता चलेगा? सिंपल बताया है, मार्केट 22 EMA के ऊपर आ जाए, EMA के ऊपर आ जाए, चाहे 20 हो 20 कुछ कोई सा EMA हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे EMA के ऊपर आ गया मार्केट, तो समझो ट्रेंड चेंज हो गया और मार्केट बुलिश हो गया। अब बुलिश होते ही मार्केट ने एक और हैमर कैंडल दिया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, इस तरीके से अब आप क्या सारे दिन करते रहोगे? सारे दिन नहीं करना है, सुबह मॉर्निंग में 11:30 बजे तक ही ट्रेड करनी है। 10:30 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, 9:30 बजे या फिर आपका कह सकते हैं 9:45 पे या फिर 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे कोई ना कोई ट्रेड आपको मिल जाएगी। और सुबह 11:30 बजे तक एक या दो ट्रेड कर लो, बस प्रॉफिट बनाओ, उसके बाद बंद कर दो। ठीक है, इसके बाद नहीं करनी है। चलो ये तो हमारा 24 जून का चार्ट था। आप बताओ रैंडमली कोई सा भी चार्ट। चलो आप कहोगे सर आपको हो सकता है याद हो, चलो मैं पीछे चलता हूँ। चलो हम चलते हैं जून, ये क्या चल रहा है, मार्च में चलते हैं। ठीक है, 1 मार्च का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसके लिए आपको, अरे यार पावर अप योर प्लान की बोल रहा है, ट्रेडिंग का बड़ा लफड़ा है यार, प्लान पावर अप करने की बोल रहा है। चलो आगे चलना पड़ेगा, अप्रैल में चलते हैं। चलो कौन सा चलते हैं? 5 अप्रैल को चलते हैं। ठीक है, 5 अप्रैल का चार्ट भी पावर अप करने की बोल रहा है क्या? अच्छा, 29 अप्रैल से दिखा रहा है ये, 5 अप्रैल से भी नहीं दिखाएगा साला। चलो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं। 30 अप्रैल का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, रैंडमली खोला है मैंने। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, आपको कैंडल्स कौन सी देखनी है, किस कैंडल पर ही ट्रेड लेना है वो आपको देखना है, प्लस 15 मिनट का टाइम फ्रेम का अंतराल देखना है, प्लस आपको ये देखना है मार्केट बुलिश है या बेरिश है। ये कैसे पता चलेगा? मार्केट का ट्रेंड, मार्केट अगर 22 EMA के ऊपर हो, EMA के ऊपर हो तो अप ट्रेंड में है और बुलिश भी है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, मार्केट सुबह यहाँ ओपन होता है और यहाँ ओपन होकर के मार्केट ये वाली जो कैंडल दिया है इसने, और ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल बनी हमारी हैमर कैंडल 9:33 पे, और उसके बाद ये वाली कैंडल जो हमारी ये बनी ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो ये 9:42 की कैंडल है, सॉरी 9:45 की कैंडल है। मैंने आपको बताया कि ये जो कैंडल हमारी 9:33 की है, मतलब 9:33 पे बनना शुरू हुई थी और 9:33 के बाद 36 पे बन के खत्म हो गई। आपको इस पर ट्रेड लेना ही नहीं है। आपको किस पर ट्रेड करना है? आपको देखना है कि भले ही कोई कैंडल 3 मिनट कम रह गई हो 15 मिनट पूरी होने में। जैसे आपने कई बार अभी देखा होगा, मैं बता रहा था कि 9:27 पे कैंडल बनी और 9:30 खत्म हो गई, तो वो हमारी ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम 9:45 पर हमारी एक और बुलिश कैंडल बनती है जिसको हम हैमर बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि 20 जो EMA होता है हमारा, 22 EMA हो या 20 हो, कोई सा EMA हो, इस पर मार्केट में ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है तो आप वहां से ट्रेड ले सकते हो, और डाउन ट्रेंड में अगर कोई बेयरिश कैंडल मिल जाती है तो वहां से आप ट्रेड ले सकते हो। तो देखो कंफर्मेशन कितना हुआ, एक तो मार्केट EMA के ऊपर है, बुलिश हो गया, EMA के ऊपर है, अप ट्रेंड में हो गया। 15 मिनट के अंतराल पे करेक्ट 9:45 पे हमें एक हैमर कैंडल बनती है। ठीक है, प्लस कहाँ बनी है ये? EMA के ऊपर। मैंने आपको बताया था EMA मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, तो सपोर्ट किया और यहां से देखो मार्केट एकदम से ऊपर भागा, एकदम से ऊपर। ठीक है, एकदम से ऊपर भागा मार्केट। अब यहां से आगे फिर आ जाओ उसी चीज पे, उसी पे किस पे? 15 मिनट के अंतराल पे। ठीक है, अब ये देखोगे आप यहाँ पे, चलो ये मार्केट साइड हो गया है, ये तो मार्केट ही साइड हो गया, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं।
अच्छा यहाँ पर एक चीज देखेंगे हम, ये जो हमारी कैंडल है, ये जो मार्केट है हमारा यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से, लेकिन यहाँ पे हमें कोई बुलिश कैंडल नहीं दिया, तो हम इस ट्रेड को नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखोगे आप यहाँ से मार्केट ऊपर गया है लेकिन कोई बुलिश कैंडल नहीं मिला हमको, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, 30 अप्रैल को ही हमें एक और कैंडल मिलती है, और वो बनती है हमारी ये वाली कैंडल कब की है, 14/27, मतलब हम कहेंगे कि 2/27 पे बनना शुरू हुई और करेक्ट 2:30 बजे बन के ये कैंडल खत्म हो गई। ठीक है, और ये पास हुई इस कैंडल से, इस वाली रेड कैंडल से पास कैसे होती है, इस कैंडल के ग्रीन कैंडल जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, बेयरिश कैंडल होती है, इसके लॉ को ब्रेक किया इस कैंडल ने, तो आप ट्रेड लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि ये वाली कैंडल जो है 2:30 बजे वाली कैंडल बनी है हमारी 15 मिनट के अंतराल पर, वो पास भी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसके हाई कैसा लगाएंगे हम, और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। 30 अप्रैल का चार्ट है। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला मार्केट है हमारा 2 मई का। 2 मई को हमारा क्या होता है, मार्केट हमारी ना तो 15 मिनट पर कोई बुलिश कैंडल मिलती है 15 मिनट के अंतराल पर, ना कोई बेयरिश। यहाँ पे देखें ये कब बनी है, हाँ ये बनी है, देखो। अच्छा यहाँ से हम एक चीज देखेंगे, ये 10/3 पे हैमर बनी है, लेकिन ये एक तो ईएमए के ऊपर नहीं है, इसकी बॉडी नीचे क्रॉस कर रही है, प्लस 10/3 पे बनी है। अगर ये 10/27 पे बनी होगी होती तो हम सोचते, तो हम इस पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये 10/3 पे बनना शुरू हुई, 10/6 पे बनी खत्म हुई, तो हम इस पर काम नहीं करेंगे। ये देखो ये वाली जो कैंडल है 10/9 पे बनना शुरू हुई, कहाँ है ये वाली कैंडल, 10/12 पे बनना शुरू हुई और 10/15 पे बन के खत्म हो गई। अब कहोगे सर ये कोई बीरिश कैंडल तो है नहीं, इसके लिए आप आगे पीछे वाली कैंडल को ले सकते हो। तो ये वाली कैंडल इससे पहले बनी थी और ये भी बीरिश कैंडल थी और ये बनी, इन दोनों को मिला करके ये बीरिश कैंडल हो गई। अब ये कौन सी बीरिश कैंडल हो रही है, बीरिश किकर कैंडल, जो कि आपको पता होगा मैंने बताई है। बीरिश किकर कैंडल कैसी है ये, और जूम करके दिखाता हूँ आपको। इसका जो ओपनिंग पॉइंट है ये इस वाले की क्लोजिंग पॉइंट से नीचे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुलिश किक्कर और बीएस किक्कर मैंने आपको बताई है, वहां से मार्केट गिर गया। ठीक है, ये कैसे चलता है मार्केट 15 मिनट के अंतराल पर। अब देखो मान लीजिए 2 तारीख को सपोज दैट आपने मान लीजिए यहाँ से ट्रेन नहीं ली। ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट गिर गया यहाँ से। मैंने आपको क्या बताया है, मार्केट अगर ईएमए के नीचे आ जाए तो बीएस हो गया और डाउन ट्रेंड हो गया। तो मार्केट यहाँ से गिरा और बीयर्स हो गया और डाउन ट्रेंड हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी कैंडल है, 10:30 बजे वाली कैंडल है, ये वाली रेड ग्रीन कैंडल प्लस अगली वाली रेड कैंडल, 10:30 बजे वाली कैंडल को मिला करके और अगली वाली कैंडल को मिला करके बिगेरिस किकर कैंडल अगेन बनी और यहां से मार्केट गिर गया। ठीक है, अब यहां पे देखो एक चीज, ये 2 तारीख का ही चार्ट है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो ईएमए रिजेक्शन देने का काम करता है, रेजिस्टेंस देता है। रेजिस्टेंस देगा तो किससे देगा, बियर्स कैंडल से। तो 11:30 वाली कैंडल और उसके आगे वाली कैंडल दोनों को मिला करके बियर्स हरामी कैंडल बनी और रेजिस्टेंस पे बनी। रेजिस्टेंस कहाँ है, ईएमए का। यहाँ से मार्केट ने फिर एक ट्रेड दे दी नीचे, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है। अब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ आपको ट्रेड नहीं करनी है। ऐसे आप यहाँ पे देखो, ये हमारा 3 मई का चार्ट है। 9:30 बजे वाली कैंडल है ये रेड वाली, और उससे पहले वाली जो कैंडल है ग्रीन वाली, इस वाली कैंडल को और इसको दोनों को मिला लें तो ये बीयर से एंगल्फिंग कैंडल हो जाती है और ये पास भी हो गई। और कहाँ बनी है, 15 मिनट के अंतराल पर, मतलब 9:30 बजे वाली कैंडल है। यहाँ से मार्केट मतलब गिरता ही चला गया मार्केट यहाँ से, आप देखो। ठीक है, अब मान लीजिए आपने वहां पर ट्रेन नहीं ले पाई थी शुरू में, तो आप बीच में देख लो 15 मिनट के अंतराल पर कोई बीयर कैंडल, ये वाली कैंडल 10:15 और 10:18 वाली कैंडल बीएस कैंडल बनी और ये पास हुई इस कैंडल से, तो ट्रेन लो, इसका हाई का ऐसा लगाओ और आ जाओ नीचे। ठीक है, अब यहां से देखोगे आप, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गया ऊपर, धीमे धीमे यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे आप देखोगे कोई बुलिश कैंडल बन रही है क्या हमारे हिसाब से,
नहीं बन रही है, ठीक है। मतलब 15 मिनट के अंतराल पे हमें कोई बुलिश कैंडल नहीं मिली है। 3 मई का चार्ट है, ये भी नहीं है। मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया। देखो साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड ही नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ से हम देखें, यहाँ से देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे आया। अच्छा, यहाँ से हम एक ट्रेड कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पर मिल जाती है कोई, तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से हम देखेंगे मार्केट, अच्छा ये वाली हो सकती है कैंडल भी। ये वाली कैंडल कौन सी है? 9:30 वाली कैंडल, ठीक है, ये है देखो। 9:30 वाली कैंडल कौन सी है? ये शूटिंग स्टार कैंडल है, जिसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बोल देते हैं। ये कैंडल बनी 9:30 करेक्ट, और ये पास भी इस कैंडल से। अब यहाँ से फास्ट बैंक निफ्टी है, यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी ट्रेड हो जाती है। अच्छी ट्रेड से मतलब यहाँ पे 20 से 30 पॉइंट बैंक निफ्टी है। ये सुबह का टाइम है, सुबह मार्केट के जो प्रीमियम होते हैं बहुत तेजी से मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक ट्रेड दे दी अच्छी सी, ठीक है। लेकिन कैंडल में जो हमारा जो कैंडल होती है वो बढ़िया होनी चाहिए, आपको दिखनी चाहिए कि वाकई ये वही कैंडल है जो हमें चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि मुझे लगा था इसलिए ले ली। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया। यहाँ से मार्केट ईएमए के नीचे जैसे आया तो मार्केट बेयर्स हो गया, हमें समझना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में आ गया। अब हम क्या करेंगे, मार्केट यहाँ से ईएमए के पास जाएगा, तो मैंने आपको बताया है कि मार्केट में ईएमए रेजिस्टेंस देने का काम करेगा। जब ये ऊपर था तो सपोर्ट दे रहा था, देखो यहाँ से बुलिश कैंडल बुलिश कैंडल। जब ये नीचे आ गया तो यही क्या करेगा, बीएस का काम। अब यहाँ पर देखेंगे करेक्ट 12 बजे एक बीएस हरामी कैंडल बनती है। कहाँ बीएस हरामी कैंडल? ये रही, बीएस हरामी कैंडल बनी, और ये इस कैंडल से पास हुई 12 बजे, करेक्ट 12 बजे बनी है ये। अब आप कहोगे सर ये 15 मिनट का अंतर कैसे हुआ? 11:45, 11:45 में 15 जोड़ोगे तो 12 हो गए। अब यहाँ पे देखोगे ये हमारी बीएस कैंडल बनी है, पास हुई इस कैंडल से। अब यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। तो अब मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि जब भी आपको लगे कि आपने कोई ट्रेड मिस कर दी है तो आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे 9:30 की कैंडल है, करेक्ट। ये वाली कैंडल ग्रीन और रेड दोनों मिला करके बीयरिश किक कैंडल हो गई, और इस वाली रेड कैंडल से ये कैंडल पास हुई है। अब यहां से मार्केट नीचे आ गया। अरे आपने वहां एंट्री नहीं ले पाई तो कोई बात नहीं, ये देख लो 10:15 वाली कैंडल, ये वाली, ये और ये दोनों मिला करके कौन सी है, बीएस एंगल्फिंग कैंडल। इस कैंडल ने पास किया, ले लो एंट्री। यहां से फिर मार्केट और नीचे आ गया, डाउन ट्रेंड चली रहा है मार्केट। इस तरीके से आपको 15 मिनट के अंतर पर ही काम करना है। अब देखो ये 7 तारीख का चार्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ से साइड हुआ और धीमे धीमे करके ऊपर आया। जैसे ही मार्केट ये के ऊपर आया, मार्केट हो गया बुलिश और अब ट्रेंड में आ गया। अब हमें देखो 15 मिनट के अंतराल पर जो कैंडल बन रही है वो देखनी है। कहाँ बनी है? यहाँ पे देखो कोई ना कोई बनी होगी। देखो 1:15 पे कौन सी कैंडल है ये? आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ये वाली रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दोनों मिलकर के ये एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बना रही हैं। और मैंने आपको बताया है कि अब ट्रेंड में आ गया मार्केट, बुलिश भी हो गया, और ईएमए पे सपोर्ट किया, ईएमए पे बनी बुलिश कैंडल। और यहाँ से मार्केट ने 7 तारीख को देखो कितना बड़ा मूव दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब आपका क्लियर हो गया फेस कि ये किस तरीके से मार्केट में काम करता है, मार्केट 15 मिनट के अंतराल को किस तरीके से फॉलो करता है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। बस आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लोगे ना, तब भी आपको अच्छी ट्रेडर मिल जाएंगी इस मार्केट में। तो आई होप दोस्तों आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है भाई, तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ही है, भर दो उसको। मैं सारी कमेंट्स देखता हूँ, और मुझे जिसकी ज़रूरत लगती है, इम्पोर्टेंट होता है, वैसे इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं मेरे लिए, फिर भी मैं कमेंट्स की रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है। तो कमेंट्स किया करो। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लर्निंग सीरीज़ में, आप लोग सीख रहे हो, और भी लोग हमसे जुड़े, और भी लोग सीखें। उसके लिए क्या कर सकते हो आप? हमें मोटिवेट कर सकते हो। कैसे करोगे? पैसे नहीं देने हैं, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। अपने फेसबुक अकाउंट पर लगा सकते हो वीडियो, वहाँ पे अपने स्टेटस पर डाल सकते हो वीडियो का लिंक, इस तरीके से, ताकि और लोग जुड़ें आपके जैसे ही, जो लोग बेचारे फ्री में नहीं सीख पाते हैं, पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मैं सिखाऊंगा उन लोगों को बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है।
इस तरीके से आपको काम करना है। बस आपको मेरे सारे वीडियो देखते जाने हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती जाएँ, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल जो क्यों नहीं जॉइन करते हो? टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लिया करो। जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे जो लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है? इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लेना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।